वेट। एक मिनट, हम कैमरा सेट कर दें। हेलो। हाँ, ये बताइए, स्क्रीन सबको दिख रही है क्लियर? यस सर, स्क्रीन दिख रही है ना? पेन किधर गया? चलो, तो स्टार्ट करते हैं। H2O2, इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है ना? क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका यूज क्या है? सबसे ज्यादा यूज है, इंपॉर्टेंट यूज इन पॉल्यूशन कंट्रोल ट्रीटमेंट में। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है। लोग वैसे इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह सकते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कह सकते हैं, डीऑक्सीडाइज है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट यूज है वो क्या है? यूज्ड इन पॉल्यूशन। बेटा स्क्रीन सबको क्लियर देख रही है? हेलो, एनीवन गिव मी रिप्लाई। पॉल्यूशन कंट्रोल। तो सबसे पहले इसके प्रिपरेशन मेथड लिख पढ़ेंगे। प्रिपरेशन इज फर्स्ट मेथड। देखो, देखो, तो जो एसिडिफाइड फाइन बेरियम पेरोक्साइड, बेरियम पेरोक्साइड होता है, इसको एसिडिफाई करके इसको हम क्या करेंगे? रिएक्ट कराएंगे। तो क्या करेंगे? इसका एक्सेस वाटर रिमूव हो जाएगा, वेपराइज करके हीट करेंगे। तो देखो, Ba बेरियम पेरोक्साइड, क्योंकि ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है, इंटू 10H2O, ये हाइड्रेटेड फॉर्म है। और इसको एसिडिफाइड करेंगे H2SO4 से। तो जब करेंगे तो ये रिएक्ट करेगा, तो क्या होगा? इसका ये वाटर जो है वेपराइज हो जाएगा। वाटर इस फॉर्म में वेपराइज हो गया, तो ये वाटर क्या हो गया? वेपराइज हो गया, गैस फॉर्म से निकल गया। प्लस ये H2 और ये O2 ये रिएक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे? H2O2 बन गया। ठीक है, क्या बन गया? H2O2 और प्लस BaSO4 अलग हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में ये नीचे सेटल हो जाएगा। ठीक, ये वेपर निकल जाएगा, ये लिक्विड फॉर्म में बनेगा और ये सॉलिड फॉर्म में नीचे आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया? हेलो बेटा, नोट करके हमको रिप्लाई दो। यस सर, नोट हो गया। ठीक, अब देखो सेकंड
प्रोसेस क्या है इसका? हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्सो, क्या है? पर ऑक्सो डाइसल्फेट, पर ऑक्सो डाइसल्फेट के हाइड्रोलिसिस कराते हैं। अब लेकिन पर ऑक्सो डाइसल्फेट कैसे बनता है? तो पर ऑक्सो डाइसल्फेट को क्या करते हैं हम? इलेक्ट्रोलिसिस से बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से। देखो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा? H प्लस अलग हो गया, और ये जो H प्लस SO4 ये निगेटिव, ये क्या करेगा? ये दो मॉलिक्यूल इसके कंबाइंड होके पर ऑक्सो डाइसल्फेट बना लेंगे। टू मॉलिक्यूल HSO4 हाइड्रोजन सल्फेट के, ये आपस में कंबाइंड हो जाएंगे और क्या बना देंगे? पर ऑक्सो, इस तरह से। ठीक है, तो ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, H2S2O8। ठीक है, दिस कंपाउंड इज नोन एज पर ऑक्सो डाई सल्फेट। क्लियर? अब इस पर ऑक्सी डाई सल्फोर का हाइड्रोलिसिस करा दो। क्या करा दे? हाइड्रोलिसिस करा दे। H3SOOSO3H। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ? वाटर से रिएक्शन। ठीक है, जब वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2HSO4। ठीक, प्लस 2H प्लस I और H2। ठीक है, ये बन जाए, नोट कर लो इसको। हो गया? हेलो, इफ यू डन प्लीज टेल मी। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है ऑक्सीडेशन ऑफ एंथ्राक्विनोल। देखो एक कंपाउंड हो गए जिसको हम बोलते हैं 2 एल्किल एंथ्राक्विनोल। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस बता रहे हैं हम आपको? ये जो प्रोसेस है ये लैब प्रोसेस है, इसमें लैब में बना सकते हैं, इसको कहते हैं लैब प्रोसेस। ठीक है, ये जो प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं वो क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं? ये है ना 2 एथिल एंट्रा, ठीक है, इस 2 एथिल का क्या करेंगे हम? ऑक्सीडेशन करा देंगे। जब ऑक्सीडेशन करा देंगे तो यहां पर से H2O2 अलग हो जाएगा, H2O2 अलग हो जाएगा, और ये 2 एथिल एंथ्राक्विनोल जो है वो बन जाएगा 2 एथिल एंथ्राक्विनोन। कैसे बदल जाएगा?
क्यू नोन में, यानी इसमें जो है जो OL ग्रुप है वो किस में बन गया, कीटो ग्रुप में आ गया। फिर जब इसी का वापस रिडक्शन करा दो, यानी इससे H2 करा दो तो ये बन जाएगा, फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा दो तो ये बन जाएगा। तो ये इस तरह से ये निकलता जाता है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, वाटर हाइड्रोजन से रिडक्शन कराया ये बन गया, फिर ऑक्सीडेशन कराया फिर ये बन के ये निकल जाएगा। ठीक है, तो ये साइक्लिक प्रोसेस होता जाता है और ये बनता जाता है, इसीलिए इसको लार्ज स्केल में बना लेते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस। हो गया? यस सर। ठीक है, देखो इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि क्या होता है ये प्योर स्टेट में, ठीक है, कलरलेस होगा अगर ये प्योर स्टेट है H2, ठीक है। H2O2 क्या है, अगर प्योर फॉर्म में है तो प्योर स्टेट में ये क्या होगा, कलरलेस। लेकिन जैसे कि धूप में रख दिया या इसमें लाइट पड़ रही तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा, तो वो ऑक्सीजन की वजह से इसमें क्या आ जाएगा, इसका कलर येलो हो जाएगा। तो आप समझ जाओगे तो ये प्योरिटी नहीं रही, तो क्या होगा, कलरलेस हो जाएगा। कलरलेस किस में रहेगा, प्योर फॉर्म में। अगर इम्प्योर होगा तो ये कैसा आ जाएगा, पेल ब्लू कलर आ जाएगा। अब इसके बाद देखो ये जो होता है H2O2, दिस इज द मिसिबल विद, मिसिबल का मतलब मिक्स, मिसिबल विद वाटर, वाटर के साथ क्या होगा, मिसिबल होगा, ठीक है। और क्या करेगा, हाइड्रेट फॉर्म बना लेगा, क्या बना लेगा, हाइड्रेट फॉर्म, हाइड्रेट फॉर्म बना लेगा। हाइड्रेट फॉर्म का मतलब क्या हुआ, ये H2O2 वाटर मॉलिक्यूल को अपने पास ऐड कर लेगा, तो ये वाटर मॉलिक्यूल इसमें आ गया, वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेट बोलते हैं, इसलिए ये इस कंपाउंड को बोलेंगे हाइड्रेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रेटेड, ठीक है। नोट कर लो इसको बेटा। इसको नोट करिए। हो गया सर। हेलो हेलो, नोट हो यस गया सर। सर। हाँ बेटा देखो, इसमें आपका जो रिड्यूस सिलेबस में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी सबके हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हमने आपको पढ़ा दिया है एज ए नॉलेज, ठीक है। आप पढ़ लोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि भाई कंपटीशन में तो आना है, कंपटीशन से तो कुछ नहीं हटा है। तो फिर भी हम आपको बता देते हैं इसका स्ट्रक्चर होता कैसे है, ठीक है। बता दूं, हेलो, यस स्ट्रक्चर बता दूं यस इसका। सर। देखो नॉर्मली हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस तरह से ये ऐसे जनरली ये बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली ये ऐसे नहीं होता है, ये एक ओपन बुक की तरह होता है। जैसे कि अगर ये तो दोनों एक लाइन में रहते हैं, ठीक है, तो इधर जो हाइड्रोजन है वो इस तरह से ऊपर की तरफ, और
इस तरह से। जैसे बुक को ओपन कर दो, है, जैसे आपके पास ये बुक है, ये बुक को ओपन कर दिया आपने, ये एक ओपन बुक है, ये इसके पेज है, ये इसके पेज है। अब जब बुक ओपन करोगे इतना तो इसके बीच में एक एंगल होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक, अब ये बुक का एंगल होगा, और इसके बाद बुक, दो पेजेस के बीच का एंगल, और उसके बाद एक एंगल ये होता है, ये तो 90 का ही होता है। लेकिन जब इसको तिरछा रखोगे तो ये एंगल बन जाएगा, और इधर का ये, तो उसी तरह देखो ये इस तरह से ये भी ओपन होता है, एक इधर ये पेज, यानी एक हाइड्रोजन पर ये इधर हो गया, एच ओ, ओ और एच, ये इस तरह से आया समझिए। जैसे अगर बुक ओपन करो तो इस कॉर्नर में एक एच लगा दो, यहाँ पर जीरो, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, और एक ये इसके साथ एच, इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। इसको बोलते हैं ओपन बुक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको? ओपन बुक स्ट्रक्चर। अच्छा, अब इसमें देखना, गैस फॉर्म में और लिक्विड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, एंगल का डिफरेंस होगा। जैसे क्या है, गैस फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पर ये जो लेंथ है, ये लेंथ, ठीक है, ये लेंथ है 96.0, और सॉलिड फॉर्म में ये होती है 98, ठीक है। और ये जो एंगल है, ये एंगल, यानी ये जो एंगल आएगा, ये जो एंगल होता है वो होता है 111, यानी 111.5, ठीक है, गैस फॉर्म में, और सॉलिड फॉर्म में आएगा 90, ठीक। और ये जो डिस्टेंस आती है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन की डिस्टेंस 147.5 pm होता है गैस फॉर्म में, और सॉलिड फॉर्म में होता है 145.8, ठीक। तो ये आप याद कर लीजिएगा, बुक्स में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में। तो अब आपका ये भी सिलेबस खत्म हुई है, तो अब क्या नया स्टार्ट करें कल से, कि अभी आप रिवीजन करके एग्जाम की तैयारी करोगे? नाउ टेल मी। हेलो। यस सर। हाँ, तो आप बताओ क्या कर रहे हैं, कल से नया स्टार्ट कर रहे हैं कि एग्जाम के बाद अब स्टार्ट कर रहे हैं? कल से डाउट्स रिवीजन क्लियर करा करें? के सर। चलो ठीक है, कल से जो यस है सर। रिवीजन, रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। ऑब्जेक्टिव आना है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कल से, ठीक है। और यस सर। हाँ, उसके बाद आफ्टर एग्जाम फिर जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे नया, ठीक रहेगा? यस सर। चलो, अभी तो टाइम है, या अभी आप किसी को कुछ पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ डिस्कस करना चाहे डिस्कस कर सकता है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकता है, या कुछ डिस्कस कर सकता है, ठीक है।
हेलो, हाँ कृष्ण, do you want to ask any question? यस सर। सर एक पीरियोडिक टेबल से सर क्वेश्चन था सर। बताओ बेटा। सर उसमें ये है कि सर जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो इसको ट्रांजिशन एलिमेंट अगर कहते हैं सर, लेकिन सर उसमें ग्रुप हाँ, नंबर 12 जो है उसको क्यों नहीं कहते सर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? ग्रुप नंबर 12 को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं कहते हैं, बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? पहले अगर हमने आपको बताया होगा तो ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशन? ट्रांजिशन का मतलब वो होता है जिसके इनर सेल मतलब इनर सेल का मतलब समझे, सेकंड लॉस, यानी सेकंड लॉस भी इनकम्प्लीट हो। तो यहाँ पर ये 12 वाले में आप जब करोगे तो उसका सेकंड लॉस इनकम्प्लीट नहीं होगा, ठीक है ना? इसमें सब इनकम्प्लीट होता है, यानी आउट मतलब सेकंड लास्ट, यानी आप 3D देखोगे 3D कंप्लीट होगा और 4S 3D इनकम्प्लीट होगा, 4S कंप्लीट होगा, तो इसलिए इसको इनर बोलते हैं, इनर। अच्छा, अब इसमें क्यों हो जाता है जिंक वाले में? एक्चुअली होता क्या, होना तो जिंक में क्या चाहिए, डी में 9 होना चाहिए, एस में 2 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो अपने आप को फुलफिल करने के लिए एस से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसलिए आप इसका जब कॉन्फ़िगरेशन बनाओ जिंक का तो देखो क्या होगा, 3D10 4S हो जाता है एक्सेप्शनल केस, ठीक है? यस सर। हेलो, ठीक है, चलो ओके।